है उसको ही भावना कहेंगे, और वो विचार फिर बुद्धि एक्सेप्ट करेगी, उसके बाद मन एक्सेप्ट करेंगे, फिर आप उसके ऊपर कार्य करोगे। तो वो जो कार्य आप करने जा रहे हो या करना सोच रहे हो, अगर सोच रहे हो तो भविष्य हो गया, अगर करने जा रहे हो तो वर्तमान हो गया, है ना। वर्तमान और भविष्य, भूतकाल तो आएगा नहीं, क्योंकि काम अब करना है। तो ये आप अब समय के साथ जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे वो कार्य करते करते आपकी भावना, आपकी लेशा बदलती जाएगी। अगर ये कार्य ही मारने मरने का है तो कृष्ण लेशा बनते हुए वो कार्य खत्म होते वो मर भी गया और आपकी पूरी लेशा कृष्ण बन चुकी। और जो कर्म कृष्ण लेशा में बांधा है ना, अब वो भोगना भी कृष्ण लेशा में ही पड़ेगा। तभी हम कहते हैं कि पहले उसके साथ ऐसा हुआ होगा, तभी उसने आपके साथ ऐसा किया। हम जो ये कहते हैं ना, जैसे भीष्म का उदाहरण लिया था ना, कि सांप ने उन्होंने फेंका था 80-82 जन्म के पहले, वो जो लेशिया में फेंका, वो जो लेशिया में सर्प मरा, उसी लेशिया में महाभारत के युद्ध में वही लेशिया में भीष्म वापस आए और वो युद्ध के लिए तैयार हुए। अब युद्ध के लिए तैयार होना और सामने अर्जुन के ऊपर बाण मारना शुभ लेशिया में तो पॉसिबल नहीं है। अब शुभ लेशिया में तो किसी के ऊपर बाण छोड़ोगे नहीं, शुभ लेशिया में तो अर्जुन भीष्म के ऊपर इतने बाणों की वर्षावली करेगा नहीं। तो दोनों को वापस वो कृष्ण लेशिया में जाना पड़ेगा ना। एक दूसरे के ऊपर बाण छोड़ना है, एक दूसरे को मारने के लिए छोड़ना है, तो कृष्ण लेशिया आनी ही आनी है। पूरे महाभारत के समय में कृष्ण लेशिया में ही पूरा युद्ध हुआ है। युद्ध में मारने मरने का भाव आता कौन सी लेशिया में? जो 3 लेशिया सीखी है उसके ऊपर फिर से फोकस करो कि जब विचार आएगा, अशुभ आएगा, विचार में बुद्धि अंदर उतरेगी, बुद्धि सोचेगी कि क्या ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपके भाव में, तब हृदय में अंदर के भाव अगर आपके बदले हुए नहीं है ना, अभी भी अशुद्ध ही चल रहा है ना, तो बुद्धि आपका ही फायदा देखेगी, बुद्धि सामने वाले को मारने का ही फायदा सोचेगी। मेहनत किसको करनी है पता है? यहाँ पे कर्म के अधीन नहीं होना है। अगर आप अधीन हो गए, सरेंडर हो गए कि भाई कर्म आए हैं वो तो भुगत नहीं पड़ेंगे, मार दो उसको, मेरा कृष्ण लेशिया का उदय आया है, मैं इसको सामने वाले को मार दूं, ये नहीं है बात। ये नहीं है बात, ये है कि उस वक्त आपको सोचना है, अंदर से सोचना है, दिल से सोचना है। फायदा नुकसान देखो कि भाई क्या नुकसान हुआ है मेरा, कौन सा चांद तारे टूट गए, वो ऐसा इतना कौन सा बड़ा नुकसान हो गया, वो मुझे इतना बोल रहा है, इतना डांट रहा है, तो कुछ तो मेरा अच्छा होगा, मैं सोचूं। ये जो हो रहा है ना, वो प्रसंग के लिए मैं सोचूं। ये संजोग क्यों खड़े हुए, ये बार बार ये ऐसी चीज खड़ी होती है, उसका कारण मैं सोचूं। आप ये कारण सोचने की कोशिश करोगे, और जब आप ये कारण सोचने की कोशिश करोगे तो समझ लो कि आप अपने विचार, मन और बुद्धि को बदलने की कोशिश कर रहे हो। यही पुरुषार्थ है कि अशुभ कर्म के उदय के वक्त भी आप अपनी लेशिया को शुभ बना के रखो। अपना फायदा ना सोचो। अगर स्वभाव ही संभाव में आ गया होगा ना, तो ऐसे जब संजोग खड़े होंगे ना, तब भी आप अटक जाओगे। ऐसे कृष्ण लेशिया का ही कर्म उदित हुआ, मारने मरने पे आ गए, लेकिन अगर आप संभाव में हो तो आप ये सोचोगे कि भाई जो हो गया वो हो गया, जो होना था वो हो गया, अब मुझसे नए ऐसे कोई कर्म अशुभ नहीं बांधने हैं।
आप ये सोच के बैठ गए ना कि मुझे अब नए कोई अशुभ कर्म नहीं बांधने, मुझे मेरा फायदा देखना ही नहीं, आ जाएगी उसको अक्कल, पीटने दे मुझे, ज्यादा से ज्यादा मुझे परेशान करेगा, वही ना, मेरी परेशानी देख के उसको खुशी होती है तो हो जाने दे, होने दे, उसको ही खुश होने दे, मुझे परेशान कर करके क्या कर लेगा, ज्यादा से ज्यादा वो मेरा क्या बिगाड़ ले। जिस दिन इतना सोच लिया ना, आप समझ लो कि जो आपने विचार आए उसको रोका और उसी विचार में शुभ भावना को अशुभ भावना को शुभ भावना में बदली कर दी। और ये तब होगा जब हम भाव और भावना को समझ पाएंगे। हम भाव को ही नहीं समझ रहे हैं, हम भावना को ही नहीं समझ रहे, जो विचार आया वो विचार के अंदर हम घसीटते जा रहे हैं, वो विचार जो आया ये कार्य करना है, वो कार्य करना है, उसमें कितने लोगों का नुकसान है उसको हम देख ही नहीं रहे। बेटे को बोलना है, हम बोलते जा रहे हैं, तू समझ नहीं रहा है, तेरे में अक्ल नहीं है, अब तू सीखा, पहले मैंने बोला तब सुना नहीं मेरी बात, अब मैं तेरे को बताऊंगा ही नहीं, जा तेरा कैसे ये कैसे ठीक है वो मैं बताऊंगा ही नहीं, जा तूने मेरे पहले बात क्यों नहीं सुनी, अब आया है सब बिगड़ने के बाद, अब मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगा। क्या फायदा हुआ इस चीज का, फायदा क्या हुआ? आपको सबसे पहले जो विचार सामने आए उसमें यही सोचना है कि पहले तो ये विचार अच्छा है कि नहीं, शुभ है कि नहीं। अगर शुभ है तो इससे क्या फायदा है, कौन कौन लोग इसे अच्छे से रह पाएंगे, इसमें किसी का नुकसान ना हो, ऐसे ही कोई रास्ता निकले। हो सकता है कि 15 का फायदा और 5 को तो जान मरण की जोखिम आ जाए, आप नहीं करोगे वो काम। हो सकता है 100 के फायदे में 25 लोग मर जाए उसमें, तो भी नहीं करोगे, आपको फल क्या है वो नहीं देखना है, रिजल्ट क्या है वो नहीं देखना है, फायदा है वो खाली फायदा है वो नहीं देखना है, लेकिन एक को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। और यही आपकी शुभ लेशा के परिणाम है। यहां से शुभ लेशा शुरू होती है। आप जैसे ये सोचते हो ना, यहां से शुभ लेशा शुरू होती है। कापोत लेशा तक तो शुभ अशुभ दोनों भाव है। एक राजा है और राजा को, राज्य को ठीक करने के लिए लड़ाई भी लड़ने जाना पड़ता है, दुश्मन सैन्य को मारना भी पड़ता है, सब करना पड़ता है राज्य भार संभालने के लिए। ये भी कापोत लेशा का ही फल है, क्योंकि वो न्यूट्रल है, वो ये नहीं सोच रहा है उसको अपने राज्य के लोगों को शांति से रह पाए इसलिए दूसरे राजा के साथ लड़ना पड़ रहा है। ये भी कापोत लेशा, ये कोई शुभ लेशा नहीं है। आप अपनी फैमिली को बचाने के लिए दूसरे की फैमिली की, दूसरे 100 लोगों की आहुति दे दोगे, ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई। इसको शुभ नहीं कह सकते बस। हाँ, ड्यूटी जरूर कह सकते हो। ड्यूटी सब ये आता है तो वो तो कापोत लेशा में ही आएगी। ड्यूटी शब्द ही वही है, ड्यूटी शब्द ही ये है कि मैं अपने बच्चों को बड़ा करने की मेरा जो फर्ज है उसको अदा करूं। तो वो फर्ज अदा करने में मुझे कमाने भी जाना पड़ेगा, खाना वाना भी बनाना पड़ेगा, लोगों को मतलब कमाने में, धंधे में किसी का नुकसान भी हो सकता है, मेरा फायदा होगा तो बहुत से लोगों के घर से पैसे भी जा सकते, सारी चीजें हो सकती। इसको आप शुभ लेशा नहीं कह सकते। इसी तरह एक राजा अपने प्रजा पालन के लिए बाकी लोगों से उसको लड़ने भी जाना पड़ रहा है। सैन्य में कितने सैनिक मरते भी है, दूसरे के सैन्य के, राजा के सैन्य के सैनिक भी मरते। तो ये सारा व्यवहार है, और जो नॉर्मल व्यवहार है वो सारा कापोत लेशा में आएगा। जबरदस्ती तो है नहीं, आप क्यों ऐसा कर रहे हो, जबरदस्ती की बात। चाहे सैन्य अपने आप, वो अपने राजा, अपनी प्रजा को बचाने के लिए लड़ने जा रहा है, लेकिन फिर भी वो लड़ाई का रिजल्ट क्या है, भावना उसके मन में क्या है कि मैं सामने वाले को खत्म करूं,
जो तलवार लेकर घर से बाहर निकला उसके मन में भावना क्या है? तो भाव और भावना, अशुभ लेशिया को हमने जो समझा है वो यही बात आएगी कि अशुभ लेशिया भाव और भावना पे आधारित है। अब इस भाव को जैसे आप शुद्ध करते जाओगे ना, ऐसे ही शुभ लेशिया में प्रवेश कर पाओगे। ये भाव भावना जानना पहले बहुत जरूरी था। अशुभ लेशिया को समझ लिया, अब भाव भावना को समझ लिया, अब शुभ लेशिया में जाना, शुभ लेशिया को समझेंगे, फिर शुभ लेशिया में जाना बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम ये डिफरेंस समझेंगे कि भाव भावना क्या है और हमारी जो शुभ लेशिया मन में पड़ी है वो शुभ लेशिया शुभ क्यों है? क्योंकि हमारे भाव अशुभ है। अगर भाव अशुभ, हृदय में अशुभ भाव है तो लेशिया अशुभ ही लगेगी। सबसे पहले हमें हृदय के भावों को बदलना है, तो ही अपने आप हम शुभ लेशिया की तरफ जा पाएंगे। ठीक है, तो आज हमको जो मुद्दा समझना था वो दो लेशिया के बीच वाला मुद्दा था, क्योंकि हम सब अभी कापोत लेशिया में है। हम सब अशुद्ध लेशिया, अशुभ लेशिया के खत्म होने तक पहुंच चुके हैं, मैं ये मानूंगी, क्योंकि हम जो सुन रहे हैं वो तो पहुंच ही चुके। हमारे मन में ये भाव आया है कि ये कर्मों से हमें मुक्त होना है, ये भाव आ गया, यही समझा रहा है कि आपको ये सारे बंधनों से छूटना है। मतलब अभी आपके मन में शुभ भाव आने की शुरुआत हो चुकी है। तो अब हम हृदय के भाव बदल रहे हैं, हमारे हृदय के भाव बदल चुके हैं। अब हम अगले क्लास में शुद्ध लेशिया और शुभ लेशिया पे टर्निंग कैसे लेनी है उसको हम सीखेंगे। ठीक है, तो ये अशुभ लेशिया थी। अशुभ लेशिया को किसके यहाँ जरा माइक चालू है, प्लीज बंद कर दो। आप अपना माइक बंद करो, आवाज आ रही है। टीवी चालू है, वहां पे थोड़ा ध्यान दे दीजिए प्लीज। तो ये चीज को हम आगे जाएंगे, आगे समझेंगे। अब ये हृदय के भाव बदलने की स्थिति पे हम जाएंगे, क्योंकि जैसे आप स्थिति बदलोगे वैसे वैसे आपको शुभ लेशिया मिलेगी, और ये प्रोसेस हम अगले क्लास में करेंगे। अब ध्यान का समय हो गया है, ध्यान करेंगे। फिर अगर इसमें अगर किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो उसका भी हम टाइम रखेंगे कि आपके क्वेश्चन का निराकरण हो पाए। ठीक है, चलो अभी ध्यान शुरू करते हैं। ध्यान का प्रोसेस मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में। थोड़ा सा ध्यान उसके ऊपर भी मैं पहले लेक्चर में ही दे देती हूँ, क्योंकि ध्यान में जाने के बाद अब आपको ये बात थोड़ी समझ में आ रही होगी कि पहले हम ध्यान में बहुत कुछ डिस्कस करते थे, बहुत बातें सोचते थे। अब जो प्रोसेस आया है वो आपको बिल्कुल निश्चल ध्यान में जाना है। निश्चल ध्यान का मतलब ये हो गया कि आपके मन में कोई भी नया विचार उत्पन्न ना हो, या पुराना जो विचारधारा है वो चालू ना रहे। निश्चल का अर्थ है स्थिर ध्यान। आपको धीरे धीरे स्थिर ध्यान पे जाना है, चाहे आधी मिनट के लिए, चाहे 1 मिनट के लिए, लेकिन आप बिल्कुल स्थिर हो जाओगे। ना कुछ सोचोगे, ना बोलोगे, ना कोई पुराना विचार आएगा, ना सुबह से शाम तक क्या हुआ वो सोच आएगी, ना आपकी सांस की क्रिया के ऊपर आपका ध्यान जाएगा। आप कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं, भीतर उतर जाओगे और बिल्कुल खुशी, एकदम स्माइलिंग, ज्यादा हंसना नहीं है, मंद मुस्कान आपके चेहरे पे होगी। क्योंकि आत्मा का जो उसके प्रभाव को पाना, ये ध्यान का हमारा ध्येय ही एक है कि हमें अपने आत्मा के प्रभाव को स्पर्श करना है, पाना है। ये भी मैं समझाऊंगी आपको। हम आगे जाएंगे ना तो एक निष्कर्ष पे जाना है। देखो, एक नॉर्मल बात है, बात बहुत नॉर्मल है कि जीना, हर कोई जीवन मिलता है, उसको मरना तो है ही, हर किसी को मरना है। लेकिन मरने के 2 तरीके हैं, एक है बाल मरण, एक है पंडित मरण। समझना है आपको, ये बाल मरण को भी समझना है, पंडित मरण को भी समझना है कि जिस प्रकार से ये सोचते सोचते मर जाए कि ये ना मेरे पास कुछ है, ना मेरा कोई है, ना मेरे ये काम बाकी है, मेरे ये काम बाकी है। अचानक मरण, आकस्मिक मरण, अपघात मरण, और पता है मैं मर रहा हूं, मेरे सारे काम बाकी है, मेरी सारी चीजों में इच्छा पड़ी है, ये मरण, जिसको बाल मरण कहा गया है। और दूसरा है पंडित मरण की आप अध्यात्म को समझे, आप अपनी आत्मा को अपने शरीर से बाहर जाते हुए महसूस करें
और आप आराम से इजीली शरीर में से बाहर निकल के शरीर का त्याग कर दे, खुशी खुशी त्याग कर दे, जिसको पंडित मरण कहा गया। हम अपने आप को ये तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम ये कोशिश जरूर करेंगे कि हमारा अंत आए तब तक हम ये पंडित मरण में हम अपनी आत्मा को इजीली बाहर निकलते हुए देख पाए। हम मरते वक्त अपनी फीलिंग को, अपनी समझ को बिल्कुल बिल्कुल खत्म कर दे कि बस मुझे पता है मैं अभी जा रही हूं और मेरे सारे चीज, मेरी सारी इच्छाएं, सारी चीजों को मैं यहीं पे ही छोड़ रहा हूं। शरीर भी हम खुशी खुशी छोड़े। इसके लिए ध्यान में आत्मा से तादात्म्यता हमें करनी ही पड़ेगी। अगर आत्मा से हमने जोड़ नहीं जोड़ा ना, तो वो बाहर निकल रही है वो पता ही नहीं चलेगा। उसको हमने अगर महसूस, अंदर महसूस किया, तो उसको बाहर जाते हुए भी महसूस कर पाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? आप ध्यान में अब अपने भीतर, अपनी भीतर की दृष्टि से आत्मा के स्थानों को, उसकी हाजिरी को महसूस करोगे, तो उसको बाहर जाते हुए भी महसूस कर पाओगे। और उसका बाहर निकलना का अर्थ ये हो गया कि आपका आयुष्य खत्म हो गया। तो जब बाहर जा रही है तब आप अपनी इच्छा और इंद्रियों को तो गोपित कर सकते हो ना, उसको तो ढांक सकते हो, उसको तो गोपन करना है। गोपन मतलब उसको खत्म करना है, उसको ठंडी करनी है, उसको शांत करनी। वो तभी कर पाओगे जब आप उसकी शक्तियों को महसूस करोगे। अभी शरीर में है उसको महसूस करो, तब वो जब बाहर निकलेगी तब भी आप उसको, उसके साथ ही रह पाओगे। आपको शरीर त्याग के वक्त भी कोई पीड़ा नहीं हो। ठीक है? तो हमें धीरे धीरे ध्यान में अपनी अंदर की अंतरात्मा, अपनी आत्मा और उसके साथ स्पर्शन भाव में हो, आप उसे स्पर्श कर रहे हो, वो तादात्म्यता आपके ध्यान में आनी चाहिए। अब हम वही तादात्म्यता की कोशिश करेंगे कि बिल्कुल शांत हो जाएंगे, बिल्कुल शांत, कोई विचार नहीं, सांस भी नहीं चल रही है वो भी नहीं पता है, ऐसे। और आप अपने अंदर के प्रकाश को, क्योंकि वो प्रकाशवान है, वो बिल्कुल प्रकाश है, जैसे ये लाइट जल रही है ना ऊपर की, ऐसा प्रकाश है वो। जिस दिन आपको अंदर का वो प्रकाश दिख गया, आप समझो कि आप अपनी आत्मा के साथ तादात्म्य हो रहे हो। ठीक है? चलो हम ध्यान शुरू करते। सांस भरो,
शांत हो जाइए, बिल्कुल शांत। आपकी दृष्टि आपके दो चक्षु के बीच में, वहां पर स्थिर कर दीजिए, बिल्कुल स्थिर।